फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस मेक बाय उपेंद्र पांडे। गैस में जैसा कि आप लोग को आज सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स एंड मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स की जियोमेट्रिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लोग को जो टूल इंजीनियरिंग मैकेनिकल 6 सेमेस्टर के सिलेबस है, ठीक। तो वहाँ पे आपको ऑलरेडी कुछ लेक्चर्स मिले थे। तो वहाँ पे आज नेक्स्ट टॉपिक है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स एंड मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स की जियोमेट्री ज्यामिति, ठीक। तो वहाँ पे आप लोग को आज सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोटिस ये है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए, ठीक। और एक नोटिस और चीज़ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अगर अभी तक आपने पहले लेक्चर्स और सेकंड लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने सीएनसी यानी टूल इंजीनियरिंग की क्लासेस ऑलरेडी यानी प्लेलिस्ट बना चुका हूं, ठीक। तो वहां पे आप जाके वॉच कर सकते हैं, ठीक। तीसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोटिस ये है कि अगर आप मैकेनिकल 6 सेमेस्टर से हैं, ठीक, तो आप लोग को या फिर मेट्रोलॉजी हो गया या फिर सीएनसी मशीन की होगी या फिर टूल इंजीनियरिंग की हो गई, किसी भी प्रकार की प्लेलिस्ट यानी चारों सब्जेक्ट की आप लोग को प्लेलिस्ट नाम से बना दी गई है। तो वहाँ पे जाके आप वॉच कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आप जैसा कि आप लोग को हम देखेंगे कि क्या है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स की ज्यामिति और मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स की ज्यामिति, ठीक। तो सबसे पहले आता है कि यहाँ पे ज्यामिति टूल सतह कर्तन किनारों की आकार तथा कोण को ज्यामिति के रूप में जाना जाता है। जैसा कि आप लोग को जो कोई टूल्स हो गया, ठीक, उसके किनारों का आकार एक प्रकार से उसकी ज्यामिति हो गई, ठीक। टूल की ज्यामिति के रूप में जाने जाते हैं, यानी जो कोण हो गया उसका किनारा होता है, ठीक, पार्श्व जिससे बोलते हैं, ठीक, पार्श्व, ठीक, उसके अकॉर्डिंग और एंगल जो होता है उसको हम ज्यामिति कहते हैं। किसी टूल्स एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी टूल को के किनारों तथा कोणों को टूल के रूप में जाना जाता है, यानी इसकी ज्यामिति कहलाती है, ठीक। तो यहाँ पे उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, ठीक। तो फर्स्ट आता है सैंक। सैंक क्या होता है? सैंक या उपकरण के निचले हिस्से होते हैं जो टूल को धारक में पकड़े जाते हैं, यानी यहाँ पे हम फिगर के माध्यम से देखेंगे तो यहाँ पे आपका ये क्या हो गया, ये इतनी जो बॉडी मीन्स यहाँ पे टूल्स की पूरी बॉडी है, ये क्या हो जाएगी आपकी सैंक हो जाती है, ठीक। नेक्स्ट आता है पार्श्व। पार्श्व क्या होता है? यह नीचे सतह के किनारों से निकट होता है, ठीक। ये किसके निकट होता है? निचले जो सतह होती है, ठीक, जो इसके बेस पे होता है उसके नीचे सतह जो टूल धारक में पकड़े जाते हैं। मीन्स यहाँ पे जो दो पार्श्व सतहें होती हैं, पहला प्रमुख पार्श्व तथा दूसरा मामूली पार्श्व, यानी जो लेटरल होता है पार्श्व होता है, ठीक। एक बार से बता दें कि जो आपका पार्स है ये इस प्रकार से हो जाएगा, तो ये पार्स के अंतर्गत आ जाता है, जो फेस रैक के अंतर्गत आ जाता है, ठीक। नेक्स्ट आता है आधार। आधार कौन सा होता है? जो गाइस जैसा कि आप लोग को सैंक की ऊपरी सतह के विपरीत स्थिति को हिस्से के आधार कहते हैं। मीन्स यहाँ पे जो इस टाइप यहाँ पे ये है आपका क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाता है, ठीक। और सतत सरफेस क्या होता है? सरफेस क्या होता है जैसा कि आप लोग को पता ही है क्या होता है? सतह पर कटिंग चिप्स का दोषयुक्त हो या उपकरण के शीर्ष भाग के साथ जो चिप्स की स्लाइड करता है, ठीक। जैसा कि आप लोग को सतह क्या होता है कि एक प्रकार से बता दें कि जो आप लोग को चिप्स के रूप में यानी टूल्स को काटता है, ठीक, तो उसी को हम क्या कहते हैं? हम सतह कहते हैं, ठीक। तो सतह आप लोग को पता ही है। साइन क्या होती है? सरफेस। सरफेस आप लोग को यहाँ पे किस माध्यम से दिख पा रहा है? जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं कर्तन किनारा। कर्तन किनारा क्या होता है? कटिंग टूल्स। कटिंग टूल्स किसके अंतर्गत आ जाता है गाइस? जैसा कि आप लोग को टूल्स पर बने किनारों पर जो कारखंड को पदार्थ को हटाता है, ठीक। यहाँ पे ये किसके माध्यम से आ जाएगा? तो यहाँ पे जो कर्तन कोरे यानी कटिंग टूल्स हो जाता है, ठीक। जो किनारे किनारे पे होती हैं तो इन्हीं के माध्यम से हम तो कटाई कोरी करती की जाती है ना, ये कटिंग कोरी हो जाती हैं, ठीक। नेक्स्ट आता है नॉक तथा कटिंग पॉइंट। कटिंग नॉक। नॉक क्या होता है कि यह प्रमुख किनारे तथा मामूली किनारों के साथ मिलन बिंदु को नॉक कहते हैं, ठीक। जैसा कि क्या है, कर्तन किनारा और मामूली किनारा के मिलन बिंदु को नॉक कह जाते हैं, जो एक प्रकार से नोक जिसे बोलते हैं। यहाँ से इतने पार्ट को क्या कहते हैं? इसे नॉक कहते हैं। और कटिंग एज क्या होता है? जो यहाँ से इतने पार्ट होते हैं कटिंग एड्स के अंतर्गत आ जाता है, ठीक। नेक्स्ट आता है नॉक तथा त्रिज्या। अब उसी को ही नॉक तथा त्रिज्या। त्रिज्या किसके अंतर्गत आ जाती है? या नॉक का त्रिज्या उपकरण के जीवन को बढ़ाता है और बेहतर बनाता है। जो नोक की मीन्स या एक प्रकार से बता जाए कि जो यहाँ पे आपकी ये नोक है, ठीक, और नोक कितनी मोटी है, ठीक,
कितनी मोटी है तो उसी की जो मोटाई होती है उसको क्या कहते हैं, उसी के आधे भाग को यही त्रिज्या के अंतर्गत आ जाता है। फिर नेक्स्ट आता है एड़ी। एड़ी क्या होती है, यह एक घुमावदार हिस्सा और आधार के उपकरण को क्या कहते हैं, हील। हील किसके अंतर्गत आ जाता है, जैसा कि आप लोग को यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो एक राउंडिंग, एक प्रकार से एक राउंडिंग होने की ही प्रक्रिया को हील कहते हैं। ठीक, और हील किस प्रकार से हम टूल के ऊपर दर्शाएंगे, जो इतना वाला पार्ट है इसके नीचे वाले जो पार्ट के यानी साइड के पार्ट को ही हम हील के अंतर्गत दर्शाते हैं। नेक्स्ट आता है कटाई, एकल बिंदु कटाई उपकरण के कोण। तो यहाँ पे कोण कौन कौन से होते हैं, तो मुख्य कटाई कोण। मुख्य कटाई कोण क्या होता है, तो क्या होता है, सांख्य के लंबवत रेखा को एंड कटिंग तक एज कहा जाता है। जैसा कि आप लोग को ये टूल्स हो गया। ठीक, अब यहाँ पे हम फिगर के माध्यम से देखेंगे। तो यहाँ पे फिगर के माध्यम से जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं, मेज़र कटिंग एड्स। तो यहाँ पे जो सारी ये सारी प्रक्रियाएं देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो इतने ये जो सारे कोरे हैं किसके अंतर्गत जाती हैं, मुख्य कटिंग एड्स के अंतर्गत है। यानी सांख्य लंबवत, यानी जो यहाँ पे इस टाइप का बनेगा, ठीक, और आधार जो उसके लंबवत बनेगा तो उसी को हम क्या कहते हैं, कटिंग एड्स के अंतर्गत आ जाता है। ठीक, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं यहाँ पे टॉपिक के बेस पे, नेक्स्ट आता है साइड कटिंग एड्स टूल। तो यहाँ पे साइड कटिंग एड्स टूल्स के अंदर एज एड्स कोण क्या आता है कि यहाँ पे जैसा कि आप लोग को फिगर के माध्यम से देख पा रहे हैं, तो साइड यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को ये साइड मेज़र यानी बीच का भी हो सकता है और ये साइड का भी होता है। तो इस साइड किसके अंतर्गत आता है, जो इस टाइप में। और यहाँ पे क्या होता है, मेज़र। मेज़र मीन्स ये होता है एक प्रकार से कि जैसा कि आप लोग को एक प्रकार से बताया जाए कि बीच का, ठीक, जो बीच वाला और साइड, साइड मानी किनारा होता है, तो साइड के जो किनारे वाले कोरे होती हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं, साइड कटिंग एड्स के अंतर्गत आ जाती हैं। तो साइड कटिंग एड्स क्या होता है, साइड कटिंग एज और शंख के समांतर एक लाइन के बीच में बना हुआ कोण। कि जैसा कि आप लोग को बताया गया, यह साइड कटिंग एड्स शंख और समांतर टूल्स और कार्यखंड के समांतर बने हुए कोण को क्या कहते हैं, साइड कटिंग एड्स कोण कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट आता है अंतः कटिंग एड्स कोण। क्या होता है, अंतः कटिंग कोण क्या होता है, यह अंतः पार्श्व तथा शंख के पक्ष के लंबवत, यानी शंख के पक्ष के लंबवत अक्ष के बीच को कोण क्या कहते हैं, जो शंख क्या होता है उसके लंबवत। ठीक, और जो अंदरी यानी बाय, ये एक बाय होता है, एक अंता होता है। तो जो यहाँ पे एक प्रकार से हम बता दें कि जैसा कि आप लोग को यही कार्यखंड दे दिया गया, ठीक, और ये कार्यखंड किया गया, तो इसके जो अंदर कटिंग कोरे की जा रही हैं, कटिंग की जा रही हैं, तो उनके बीच में जो लंबवत कोरे बन रही हैं उसको क्या कहते हैं, अंतः कटिंग एड्स कोण कहते हैं। नेक्स्ट आता है बैक रैक कोण। बैक रैक कोण किसके अंतर्गत है, टूल सतह और आधार के समांतर लाइन के बीच गणित कोण को बैक रोल रैक कोण कहते हैं। यानी जो टूल सतह होता है और आधार, टूल सतह और तथा कार्यखंड के समांतर लाइनों के बीच, जो समांतर लाइनें इस प्रकार से बनेगी, उनके जो बीच में जो टूल्स रखा जाएगा उनके बीच में बने हुए रैकों को क्या करते हैं, बैक रैक कोण कहते हैं। नेक्स्ट आता है अंतर रिलीफ कोण। अंतर रिलीफ कोण किसके अंतर्गत आता है, अंतर रिलीफ कोण किसके अंतर्गत आता है, जैसा कि आप लोग को गैस पता ही है कि यह सामान्य पार्श्व तथा टूल के आधार के लिए लाइन तथा पार्श्व आधार के समांतर अक्ष के बीच गणित कोणों को रिलीफ कोण कहते हैं। वही बात है कि जो समांतर पार्श्व यानी जो कार्यखंड हो गया उसके पीछे वाले जो पार्टेस यानी पीछे वाले पार्टनेस को क्या कहते हैं, बैक रैक कोण कह देते हैं, यानी अंतर रिलीफ कोण कहलाता है। नेक्स्ट आता है लीप एंगल। लीप एंगल क्या होता है, लीप एंगल इसे सिंगल पॉइंट कटिंग यानी इसे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स के फेस और माइनर फ्लैंक के बीच के कोण को परिभाषित करते हैं। जो फेस होता है, फेस यानी सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स के जो फेस होते हैं उनके माइनर यानी कारखंड के फ्लैंक के बीच के कोण बने हुए कोण को कहते हैं लीप एंगल कोण कहते हैं। नेक्स्ट आता है साइड रैक कोण। क्या होता है, एक प्रकार से साइड रैक कोण क्या होता है, उपकरण फेस तथा शंख के लिए लंबवत एक लाइन के बीच गणित कोण को साइड रैक कोण कहते हैं। जैसा कि आप लोग को एक प्रकार से एक
प्रकार से दे दिया जाए कि ये कार्यखंड हो गया, ठीक, ये कार्यखंड हो गया, और कार्यखंड में ये आपका इस प्रकार से टूल हो गया, ठीक। तो इनके बीच में जो कोण बन रहे हैं किसके अंतर्गत आता है, साइड रैक कोण के अंतर्गत आ जाता है। इनके ये किनारे वाले पे और इस किनारे वाले पे के बीच में जो कोण बनता है उस किसके अंतर्गत आता है, साइड एंगल रैक कोण के अंतर्गत आता है, साइड रिलीफ कोण के अंतर्गत आता है। पार्श्व सतह तथा उपकरण के आधार पर समांतर अक्ष, पार्श्व सतह के उपकरण के आधार पर, यानी जो वही टाइप को होता है जो आपका इस टाइप का इधर बनेगा तो साइड रैक कोण होता है, और इस साइड बनेगा जो रिलीफ एंगल कोण के अंतर्गत आ जाता है, ठीक। नेक्स्ट आता है अन्य कोणों के मुख्य कोण, ठीक। तो उनमें नामकरण कौन कौन से होते हैं, मशीन रेफरेंस सिस्टम होता है। नेक्स्ट आता है ऑर्थोगोनल टूल रेफरेंस सिस्टम होता है। नेक्स्ट आता है सामान्य संदर्भ प्रणाली होता है। तो आई होप गाइज आप लोग को फर्स्ट सिंगल कॉइन कटिंग टूल्स के ज्योमेट्रिक्स के बारे में आप लोग को सही ढंग से पता हो गया। अगर कोई भी क्वेश्चन में पूछ लेगा तो यहाँ पे आप लोग सही ढंग से लिख सकेंगे। नेक्स्ट आता है मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स की ज्यामिति क्या होती है। तो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स में आप लोग को जैसा कि पता ही होगा कि इनमें विभिन्न प्रकार के कोरे यानी 2 से अधिक कोरे होती हैं, ठीक। तो एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स में 2 से अधिक मुख्य किनारे होते हैं, यानी कोरे मीन्स यहाँ पे किनारे का मतलब कोरे, कोरे का मतलब धार, जो एक साथ कटाई कार्यवाही करने में संलग्न होती है। मल्टी कटिंग टूल्स की संख्या 3 से अधिक सैकड़ों तक भिन्न हो सकती है, यानी 3 से क्या होती है, अधिक से भिन्न हो सकती हैं, ठीक। चूंकि कटाई किनारों रैक सतह तथा पार्श्व सतह के कटान पर दिखाई देता है, इसलिए रैक सतह पार्श्व सतह भी प्रत्येक कर्तन कोणों के लिए मौजूद है, ठीक। तो जो आप लोग का इस प्रकार से बनाया जाता है तो इस पे विभिन्न प्रकार की कोरें होती हैं, ठीक। तो उसमें सैंक क्या होता है, आधार होता है, क्या होता है, तो उसी सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स के माध्यम से हम लोग जान लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे किसके माध्यम से किया जाता है, जैसा कि आप लोग को रीमर हो गया, घर्षण कटर हो गया, ब्रोच हो गया, होंठ तथा हविंग क्या हो गया, ठीक। तो इन्हीं के अंतर्गत ये सब सारी मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स की जियोमेट्रिक्स आ जाती है। तो आई होप गाइज आप लोग को सिंगल पॉइंट कटिंग, मल्टी पॉइंट कटिंग्स और सिंगल पॉइंट कटिंग जियोमेट्रिक्स एकदम विधिवत सही ढंग से आई होगी। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।